दोस्तों नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया कि राजस्थान के अंदर स्थापत्य कला का क्या महत्व है और स्थापत्य कला की श्रेणियां पढ़ी। राजस्थान में जो दुर्गों के बारे में जो छोटी छोटी ऊपर की बातें थी वो हमने अध्ययन कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप देखिए राजस्थान की कला एवं संस्कृति बाय रघुवीर सिंह, तो आपको जो है इस चैनल के ऊपर एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आप मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम राजस्थान के जो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान जो है ये क्या है, पतंगाकार है और इसकी जो ऊपर वाला भाग यानी कि जो उत्तर है, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है जो उत्तरी सीमा का क्या है, प्रहरी है, उत्तरी सीमा का प्रहरी। तो जो उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर है, उस भटनेर दुर्ग के बारे में हम आज के इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छे से पसंद आने वाला है। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना दोस्तों, तो आपको मैं ये वादा करता हूँ कि आपको फिर लिख के याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वीडियो में साथ ही साथ याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ भटनेर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भट, ये भट शब्द से आप याद रखो कि ये भाटी शब्द निकलता है यहाँ से। तो ये भाटियों की मरोड़ कही जाती है। क्या कही जाती है दोस्तों? इस दुर्ग को भाटियों की मरोड़ कहा जाता है, यानी कि इस दुर्ग का निर्माण जो है किसी भाटी शासक ने करवाया है। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दूं ये राजस्थान के अंदर निर्मित होने वाला पहला दुर्ग है। राजस्थान के अंदर निर्मित होने वाला पहला दुर्ग है और इसीलिए हम इसको सबसे प्राचीन यानी कि राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग। और जब कोई पुराना होता है तो उसके अंदर कोई सीमेंट वगैरह तो लगेगा नहीं, तो राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन और मिट्टी से निर्मित। आपको बता दूं एक बहुत ही रोचक बात है जो मैंने पुराने वीडियो में भी कवर की थी कि राजस्थान के अंदर पहला दुर्ग और राजस्थान में बनने वाला अंतिम दुर्ग, ये दोनों दुर्ग जो है ना मिट्टी से निर्मित है। एक तो है भटनेर का दुर्ग जो मिट्टी से निर्मित है और दूसरा है लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर जो लास्ट में बना था। तो वो जो दुर्ग है वो भी किससे निर्मित है दोस्तों? मिट्टी से। तो राजस्थान का जो पहला दुर्ग मिट्टी से निर्मित था, इस दुर्ग का निर्माण भाटियों के द्वारा करवाया गया। और वो भाटी शासक कौन थे, हम उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए उन भाटी शासक का नाम, निर्माता, निर्माण करवाने वाले, ठीक है, निर्माण कराने वाले जो निर्माता हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दोस्तों भूपत सिंह भाटी। क्या नाम है दोस्तों? भूपत सिंह भाटी। ठीक है दोस्तों, और जब मैंने आपको बोला कि सबसे पहले इसका निर्माण हुआ था तो उस समय सदी चल रही थी, वो थी तीसरी सदी। कौन सी चल रही थी दोस्तों? थर्ड, मतलब तीसरे नंबर की सदी चल रही थी। हम अभी 21वीं सदी में जी रहे हैं, वो तीसरी सदी थी। ठीक है, तीसरी सदी का मतलब ये होता है दोस्तों, पहली सदी कौन सी होगी? 0 से लेकर 100 के बीच में। दूसरी सदी कौन सी होगी? 101 से लेकर 200 के बीच में। तीसरी सदी कौन सी होगी? 201 से लेकर 300 के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो उस सदी के अंदर ये जो है दुर्ग का निर्माण हुआ था और कहते हैं कि तीसरी सदी के लास्ट में हुआ था। अब लास्ट में हुआ था तो हम कौन सा समय मानते हैं? या तो 280 से लेकर 300 के बीच का टाइम माना जाता है। अब इतिहासकार फैक्ट के तौर पे बताते हैं या तो 285 में हुआ है या 295 यानी कि 295 में हुआ है या फिर 298 में हुआ है। अगर तीनों ऑप्शन में मिलते हैं तो 295 को सही करोगे, नहीं तो अगर इनमें से एक मिलता है तो आप उसको सही कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब आप कहोगे कि ये आया कहाँ पे है? तो ये आया हुआ है हनुमानगढ़ जिले के अंदर। कहाँ पे आया हुआ है दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले के अंदर। अब यहाँ पे आपको गढ़ पीछे मिल रहा है, बिल्कुल भटनेर दुर्ग का दूसरा नाम हनुमानगढ़ भी है। अब ऐसा कैसे? इस जिले का नाम भी हनुमानगढ़। आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे एक शासक हुए हैं जावता सिंह भाटी के टाइम में, शासक थे बीकानेर के, नाम था सूरत सिंह जी। अगर वो नहीं होते ना तो इस जिले का नाम भटनेर जिला होता। क्या होता दोस्तों?
भटनेर जिला होता, लेकिन इस जिले का नाम अभी क्या है, हनुमानगढ़ है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों 1805 का एक समय आता है। 1805 के समय के अंदर बीकानेर के शासक 1805 के अंदर सूरत सिंह, बीकानेर के शासक सूरत सिंह जी आक्रमण करते हैं इस भटनेर दुर्ग के ऊपर। और आक्रमण करते तब यहाँ पे एक शासक थे जिनका नाम था जावता सिंह जी। क्या नाम था दोस्तों? जावता सिंह भाटी। ठीक है, कहीं पर जावता सिंह भाटी भी मिलता है, वो आपके ऊपर है कि आपको बस ये नाम आगे का पीछे का याद रखना है। और इनके ऊपर आक्रमण करके 1805 में इस दुर्ग को जीत लेते हैं। अब संयोग से जिस दिन ये इस दुर्ग को जीतते हैं उस दिन मंगलवार होता है। अब मंगलवार हिंदू धर्म के अंदर किस देवता को नाम किया हुआ है आपको पता है ना, हनुमान जी के। तो इसीलिए इस दुर्ग का नाम उन्होंने बदल के हनुमान जी के नाम पे हनुमानगढ़ कर दिया। उस टाइम जिले नहीं बने थे, ठीक है, उस समय रियासतें होती थी, तो इस रियासत का नाम हनुमानगढ़ कर दिया गया। और इसी वजह से इस जिले का नाम आगे चल के कालांतर में क्या हो गया, हनुमानगढ़। ठीक है दोस्तों, अब वापिस पीछे आते हैं 285 यानी कि तीसरी सदी के लास्ट में। और जब भूपत सिंह भाटी इसका निर्माण करवाते हैं तब एक वास्तुकार को बुलाते हैं। मैंने आपको बताया है वास्तुकला, वास्तुकार क्या होते हैं, ये सब बताया है, पहले नंबर का ही वीडियो है, आप उसको जाके देखिएगा, आपको पता लगेगा। तो देखिए दोस्तों, उसको बुलाते हैं वास्तुकार को, नाम होता है कैकेय्या। हाँ, कैकेयी से आप याद कर सकते हैं, कैकेय्या जो थे क्या थे, वास्तुकार थे। ठीक है दोस्तों, शिल्पकार, वास्तुकार आप कह सकते हो। आज के टाइम में नक्शा बनाते हैं ना, वही। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने बोला कि हम कच्ची ईंटों से एक दुर्ग बना सकते हैं। ठीक है, और कच्ची ईंटों से इस दुर्ग को बनाया गया, इसलिए इसको मिट्टी से निर्मित कहते हैं। अगर वही ईंटें पक्की वाली होती तो इसको मिट्टी से निर्मित नहीं बोलते। ठीक है, अब ये दुर्ग बन गया, और दुर्ग जैसे ही बना राजस्थान में, ये उत्तरी सीमा का क्या बन गया, प्रहरी बन गया। इसीलिए इसका दूसरा नाम एक और भी है, उत्तरी सीमा का प्रहरी। ठीक है, राजस्थान का उत्तरी सीमा का क्या है दोस्तों, प्रहरी है। इसका एक नाम हमें भटनेर भी मिलता है, एक नाम हनुमानगढ़ भी मिलता है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन इसको भाटियों की मरोड़ भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं और जब इसको देखते हैं कि ये उत्तरी सीमा का प्रहरी बन गया, तो ये सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण को झेलने वाला राजस्थान का दुर्ग भी बना। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, ये यहाँ पे है और यहाँ पड़ता है दिल्ली, और जब मुल्तान से दिल्ली के अगर आना है ना तो ये बीच में पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि मुल्तान दिल्ली के मार्ग पे होने के कारण जो विदेशी आक्रमणकारी होते थे उनको दिल्ली जाने के लिए पहले हमेशा भटनेर को जीतना पड़ता था। इसीलिए सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण किसने झेले हैं, इस भटनेर दुर्ग ने झेले हैं। और अजमेर जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक आंतरिक जो आक्रमण झेलने वाला जो दुर्ग है वो अजमेर का है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो है वास्तुकार कैकेय्या जी ने ये भटनेर का किला जो है ये किस नदी के तट पे करवाने का प्लान बनाया, मतलब इसको जल दुर्ग बनाया। ठीक है, तो जल दुर्ग बनाया और हम धानवन दुर्ग भी बनाया। मतलब ये बहुत सारी श्रेणियों में आते हैं। श्रेणी दुर्ग जो है वो जरूरी नहीं कि एक ही श्रेणी में आए, मैंने आपको ये पहले ही बता चुका हूं। तो देखिए दोस्तों, कैकेय्या ने इस जो ये नदी थी उस नदी का नाम था दोस्तों गग्गर नदी। तो ये किस नदी के किनारे बना हुआ है, गग्गर नदी के किनारे। और एक जो नदी है जो अभी जमीन के अंदर बहती है, कहते हैं कि वो पहले के टाइम में बाहर बहती थी, तो वो नदी जो है अभी नष्ट हो चुकी है। मतलब ऐसा कह सकते हैं, अगर जियोग्राफी का जिसको नॉलेज है, सरस्वती नदी। तो सरस्वती या गग्गर नदी के तट पे ये भटनेर का दुर्ग आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इस दुर्ग के अंदर हुआ क्या और कितने आक्रमण हुए, और जो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं तो कुछ उन आक्रमणों के बारे में भी पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम उन आक्रमण के बारे में ही यहाँ पे अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए, ये रहा जैसे भटनेर का दुर्ग।
ठीक है, मैं यहाँ पे ये दुर्ग बना देता हूँ भटनेर। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे पहला आक्रमण 1001 1001 सन 1001 में है। यहाँ पे महमूद गजनवी, नाम तो बहुत सुना हुआ है इसका, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और पहला आक्रमण इस दुर्ग पे करने वाला बना। और कहते हैं कि आखिरी आक्रमण इस दुर्ग पे, ये तो फर्स्ट है, अभी मैं लास्ट बता देता हूं, 1532 और 1534 के बीच में इस दुर्ग पे एक आक्रमण करने वाला एक क्रिकेटर का नाम सुना है आपने, कामरान अकमल, उससे याद रख सकते हो कामरान ने इस दुर्ग पे आखिरी बार आक्रमण किया था, जो विदेशी आक्रमणकारी बना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस पर एक और आक्रमण होता है 1399 ईस्वी में। एक पैर से लंगड़ा, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ा तैमूर लंग। वो लंग जो पीछे पड़ा है ना, वो लंगड़ा होने की वजह से पड़ा। तो देखिए तैमूर लंग भाई जो थे, उन्होंने इस दुर्ग पे आक्रमण किया था। अब कोई भी किसी दुर्ग पे आक्रमण करता है और अगर उसको जीतता है ना, तो खुद की शान के अंदर अपनी आत्मकथा में उस दुर्ग को सबसे श्रेष्ठ बताता है। तो इसने अपनी एक आत्मकथा लिखी और उस आत्मकथा से एक प्रश्न आ जाता है कि तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा में भटनेर दुर्ग के बारे में क्या लिखा। तो उसने लिखा था कि ये दुर्ग दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ है। तो तैमूर लंग की जो आत्मकथा थी तुमुक ए तैमूरी, क्या थी दोस्तों? तुमुक ए तैमूरी, तुमुक ए तैमूरी। उस तुमुक ए तैमूरी में इस तैमूर लंग ने बोला कि ये दुर्ग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। क्या है दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, अब देखिए इतना सब कुछ हो गया। तो ये जो 1399 में ये आक्रमण हुआ और तुमुक ए तैमूरी के अंदर उसने एक और बात बोली थी कि मैंने यहाँ पे जब आक्रमण किया तो यहाँ पे जो राजा था उसका नाम था दूलसंद जी। क्या नाम था दोस्तों? दूलसंद। वो एक हिंदू शासक था, लेकिन उसके यहाँ पे मुस्लिम महिलाएं भी रहती थी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आपको दिखेगा। तो यहाँ पे उसने बोला कि मैंने जब इस दुर्ग को जीता तो यहाँ की महिलाओं ने जौहर किया। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदुओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। तो ऐसा दुर्ग जहाँ पर हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया, ये कौन सा दुर्ग है? तो वो भटनेर दुर्ग है दोस्तों। ये बार बार एग्जाम में आता है और भटनेर दुर्ग से विशेष तौर पे उठने वाला प्रश्न है कि तुमुक ए तैमूरी के अनुसार कौन से दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था? तो वो भटनेर का दुर्ग है। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, जौहर क्या होता है? जौहर, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक शब्द आता है जौहर, एक होता है केसरिया और एक शब्द होता है दोस्तों शाखा। ये तीन चीजें आपको विशेष तौर पे याद करनी है। देखो, जब किले के बाहर आक्रमणकारी डेरा डाल देते हैं चारों तरफ से और फिर बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता, अंदर सब सामान होता है, मैंने आपको बता दिया सुरक्षा के, लेकिन किसी वजह से जब वो सामान नष्ट हो जाता है और अंदर के लोगों को अपने खाने की सुविधा, क्योंकि यहाँ से अंदर जाने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं, तो अब जो है खाद्य सामग्री अंदर जा नहीं सकती। अब अंदर के लोगों के पास बाहर आके लड़ने के सिवा अब कोई रास्ता नहीं रह जाता, क्योंकि 12-12 महीने 6-6 महीने तक डेरा डाल के रखते हैं, तो अंदर की खाद्य सामग्री खत्म हो ही जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब राजपूत योद्धा बाहर आते हैं लड़ने के लिए, तो फिर अब उनको पता होता है कि बाहर जो हम तो हैं गिने चुने 6-7 हज़ार, बाहर है 30,000 40,000, तो पक्की बात है कि हम हारने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में वो सोचते हैं कि खुद आत्महत्या करना सबसे बड़े पाप होता है दोस्तों। तो क्यों ना वीर गति को प्राप्त हो, क्यों ना अपना नाम हमेशा के लिए कालांतर में आने वाले टाइम में अमर करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं दोस्तों। एक बात ध्यान रखो दोस्तों कि जो सैनिक होते हैं उनके लिए वीर गति शब्द कितना महत्वपूर्ण शब्द होता है, वो हम उनके परिवार वालों से जाके कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो फिर वो क्या करते हैं? केसरिया वस्त्र धारण कर लेते हैं, यानी कि सर के ऊपर केसरिया वस्त्र जो है वो धारण कर लेते हैं, पाग पहन लेते हैं, केसरी पाग, और फिर किले का जो दरवाजा, मेन दरवाजा होता है, उसको खोल दिया जाता है और भयंकर आक्रमण होता है।
एक राजपूत सैनिक 10-10 के ऊपर भारी पड़ जाता है। जब आप चित्तौड़ का दुर्ग के बारे में अध्ययन करोगे, राजस्थान के गौरव के बारे में, राजस्थान के बलिदान और त्याग के प्रतीक चित्तौड़ के बारे में जब अध्ययन करोगे ना, आपको पता लगेगा कि सिपाही जो है ना, 4 हाथों वाले देवता कल्लाजी राठौड़ को देख के इतने दूर भाग जाते थे कि मतलब त्रैमाम की स्थिति आ गई थी। तो केसरिया होता है तब तो अलग ही स्थिति हो जाती है। तो जब राजपूत योद्धाओं को पता होता है कि अब मरने के सिवा, वीर गति को प्राप्त करने के सिवा कोई उपाय नहीं है, लेकिन जितने लोगों को मार सकते हैं मारना है, और जब वो सर के ऊपर केसरी पाग और केसरी वस्त्र धारण करने के लिए अपना अंतिम जोर लगाने के लिए किले का दरवाजा खोल के बाहर आते हैं, तो ऐसी स्थिति को बोला जाता है केसरिया। और जब केसरिया वस्त्र धारण करके राजपूत सेना लड़ने आती है, तो महिलाएं अंदर खुद के प्राणों को त्यागने के लिए जल या फिर आप कह सकते हो अग्नि, दोनों में से कोई भी के अंदर कूदने की तैयारी पूरी करके रखते हैं। तो वो स्थिति कहलाती है जोहर। ठीक है, तो जब महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपनी इज्जत की रक्षा के लिए, कि मुस्लिम आक्रांता जो है हमारी बहन बेटियों की आबरू के ऊपर गलत नज़र न डाल सके, उसके लिए वो जौहर की तैयारियां करती है। ठीक है दोस्तों, तो जब केसरिया वस्त्र धारण करने वाले योद्धा सारे वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और अब पक्का पता हो जाता है कि अब जीत तो सकते नहीं, तो ऐसी स्थिति में लाल ध्वज फहरा दिया जाता है और मुस्लिम जो हिंदू महिलाएं होती है वो क्या कर देती है, जौहर कर लेती है, आग में या जल में कूद के अपना प्राण त्याग देती है। तो एकमात्र भटनेर दुर्ग था जहां पे मुस्लिम महिलाओं ने भी हिंदू महिलाओं के साथ क्या किया था, ये जौहर किया था। ठीक है, ध्यान रखो, नॉर्मलतः जौहर को जौहर बोला जाता है, लेकिन जल में जब जौहर होता है तो उसको जल जौहर बोला जाता है। अब देखो, जब केसरिया और जौहर दोनों साथ में होता है तो उसको बोला जाता है शाखा। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप लोगों को मैंने ये समझा दिया कि जौहर क्या होता है, केसरिया क्या होता है और शाखा क्या होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इस दुर्ग में है क्या क्या चीजें, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर से इस दुर्ग को बना देता हूं, और इस दुर्ग को बना देते हैं, और यहाँ पे आपको एक लाइन लिख लेता हूं कि इस दुर्ग के अंदर 52 बुर्ज हैं। क्या है दोस्तों, बुर्ज। बुर्ज क्या होते हैं, मैंने पुराने वीडियो में भी बताया था। जो सिपाही होते हैं वो निगरानी रखने के लिए जिस भवन के अंदर रहते हैं उनको बुर्ज बोला जाता है। तो इस दुर्ग के अंदर बुर्ज कितने हैं, 99। सबसे ज्यादा बुर्ज कहाँ पे है, वो है दोस्तों जैसलमेर के अंदर। कितने, 99। नर्वस 90 के शिकार हुए थे। उसके बाद यहाँ पे देखो दोस्तों कि यहाँ पे शेर खां की कब्र बनी हुई है। क्या है दोस्तों, शेर खां। अब दोस्तों ये शेरशाह सूरी नहीं है, ये जो है गयासुद्दीन बलबन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, गयासुद्दीन बलबन एक आक्रमणकारी थे, और उस गयासुद्दीन बलबन का ये क्या था, भाई। उसकी यहाँ पे क्या बनी हुई है, कब्र बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो जब मैंने एक मुस्लिम आक्रांता की बात की, तो यहाँ पे मैं एक हिंदू जो संत हुए हैं गोरखनाथ जी, तो गुरु गोरखनाथ जी का यहाँ पे क्या है, मंदिर भी बना हुआ है। इस दुर्ग के बाहर भद्रकाली माता का मंदिर बना हुआ है। किनका दोस्तों, भद्रकाली माता का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, उसके अलावा दलपत सिंह जी और उनकी 6 रानियां, दलपत सिंह व 6 रानियों का यहाँ पे महल बने हुए हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये दलपत सिंह कौन है, दलपत सिंह जी जो है दोस्तों बीकानेर के शासक हुए हैं राय सिंह जी। उस राय सिंह जी के ये विरोधी थे, ठीक है, विद्रोही थे, और उनकी यहाँ पर स्मारक बने हुए हैं, महल नहीं सॉरी स्मारक बने हुए हैं। उसके अलावा मामा भांजा की मजार यहाँ पे बनी हुई है दोस्तों, ये ध्यान रखना, मजार शब्द याद रखना, मामा भांजा की मजार यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो ये तो कुछ चीज़ें हो गई, और उसके अलावा अब और कोई चीज़ें हैं नहीं जो आपके साथ भटनेर दुर्ग से संबंधित साझा करें। तो आशा करते हैं वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के साथ और लौटेंगे। अगले दुर्ग में हम जूनागढ़ दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब इस वीडियो में दीजिए आज्ञा। जय भवानी।